हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें जियांशी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अकेला बैठा हुआ था क्योंकि वो एक बार एग्जाम में फेल हो गया था और वो उदास था, बैठा हुआ था। तभी एक लड़की उसके पास आई थी जो कि जाओशी थी और उसने कहा था मैं तो इस एग्जाम में 7 बार फेल हुई हूँ, और उसे एक टॉफी निकाल के दे देती है और उससे कहती है कि तुम इसे खाते हो तो तुम काफी खुश हो जाते हो, और उससे कहती है कि इसे खा के तो देखो, एक बार तुम्हारी सारी उदासी दूर भाग जाएगी और बाद में तुम स्माइल करने लगोगे। और उससे कहती है कि चलो अब हमसे दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देते, एक दूसरे के लिए सिंसियर रहते हैं और हमेशा ही एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। और यहाँ जियांशी सोच रहा था कि जाओशी तो अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आई है और फैंगलैंग तुम उसे बुली नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बॉक्सिंग क्लब में फैंग प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वहाँ जियांशी आ जाता है और वो उससे कहता है कि चलो आज हम दोनों फाइट करते हैं। और तभी यहाँ पे दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, यानी कि गेम खेलते हैं। और हमें यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे फाइटिंग सीन्स दिखाई जाते हैं। और यहाँ पे जियांशी उससे कह रहा था कि जाओशी तो एक काफी अच्छी लड़की है, तो फिर तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि वो हमारे बीच का मैटर है, तुम्हें बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जियांशी उससे कह रहा था कि अगर तुमने जाओशी को परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे दोनों ने ही एक दूसरे को काफी पेनफुल सिचुएशन में पकड़ के रखा था, पर दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जाओशी ने रिजाइन कर दिया था और वो डेस्क से अपना सारा सामान समेट रही थी। तभी यहाँ पे असिस्टेंट हान आके उससे कहता है कि तुम प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। और साथ ही में वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे एक बुक पकड़ा देता है, कैसे अपने बॉस को इम्प्रेस किया जाए 33 डेज में। यहाँ पे हान उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी मिस करूंगा। यहाँ पे जाओशी उससे कहते हैं कि हमारा कैफे पास में ही है। यहाँ पे असिस्टेंट हान उससे कह रहा था कि मैं रोज एक कॉफी ऑर्डर करूंगा और उसे तुम ही लेके आना। फिर हमें यहाँ पे फैंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को इग्नोर करके अपने ऑफिस में चला जाता है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट आके उससे कहता है कि बॉस आप प्लीज जाओशी को रोक लो ना। यहाँ पे फैंग उससे कहता है मैंने उसे नहीं निकाला, वो खुद ही रिजाइन कर रही है, तो फिर अच्छी बात है। और तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मैंगफी वहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ पे फैंग असिस्टेंट हान को बाहर भेज देता है और यहाँ पे असिस्टेंट हान जाओशी के पास जाके कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे बॉस का ध्यान मैं रखूंगा। और उससे साथ ही में कह रहा था कि तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है कि वो लड़की यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे जाओशी उससे कहती है कि उन दोनों का मैच कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। असिस्टेंट हान सोच रहा था कि अरे यार, ये लव से कपल लव ट्रायंगल कब से बन गया। यहाँ पे मैंगफी उसके ऑफिस से जाने वाली थी तो उससे कह रही थी कि कल तुम मुझे पार्टी से भी ड्रॉप करने नहीं आए थे और आज मैं अभी जा रही हूँ, इसलिए तुम मुझे आज भी नीचे तक छोड़ने नहीं आओगे। इसलिए फैंगलैंग उसे लिफ्ट तक छोड़ने जाता है। यहाँ पे जाओशी की अपने सामान के साथ खड़ी थी। मैंगफी यहाँ पे उससे कहती है कि भले ही तुम इस कंपनी में जुड़ी हुई हो, तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ पे अच्छा काम करोगी, यानी कि वो उसकी तारीफ कर रही थी फैंग के सामने। बट यहाँ पे लिफ्ट के बंद होते ही मैंगफी एकदम अपना रूप चेंज कर लेती है और उससे कहती है कि तुम जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि फैंगलैंग को रिजेक्ट करना नहीं आता, इसलिए वो तुम्हें अपने आसपास भटकने देता था, लेकिन अब के बाद तुम मुझे उसके आसपास दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पे जाओशी उसके रिप्लाई में कुछ कह नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे उसे आर्गुमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो यहाँ पे कुछ सोच ही रही थी उसे बोलने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंगफी वहां से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ली यूनिवर्सिटी जा रहा था तो उसकी मॉम सोच रही थी कि मेरा बेटा कितना सिंसियर है। फिर यहाँ पे ली ज़ैबी के पास जाके उसे थैंक यू कहता है कि अगर तुमने एडमिशन लेटर नहीं दिया होता तो अब तक मैं घर पे ही फंसा होता, पर अब तो मुझे काफी मजे आ रहे हैं। या ज़ैबी उससे कहते हैं कि जल्द ही आर्ट कंपटीशन आ रहा है, इसलिए तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे फैंगली कहता है कि उससे कि अभी तो प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। बट यहाँ पे ज़ैबी उसे जबरदस्ती पेंटिंग करने के लिए बिठा देती है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग को बार बार जाओशी याद आ रही थी क्योंकि हर एक काम वो उसका ही किया करती थी। और यहाँ पे वो अपना काम असिस्टेंट से करवा रहा था, पर वो यहाँ पे जाओशी का ही नाम लिए जा रहा था कि जाओशी ये लाओ, जाओशी वो लाओ। बट यहाँ पे उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस जाओशी तो रिजाइन करके चली गई है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी की भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। यहाँ पे वो कस्टमर के साथ जो कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा था तो यहाँ पे जाओशी उसे कुछ और ही सर्व कर देती थी। तो यहाँ पे मिस चाय कहती है कि तुम एक दो दिन का रेस्ट ले लो क्योंकि आज तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट लग रही हो और इतने ज्यादा कस्टमर भी नहीं है तो मैं ही देख लूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जियांशी एक कैंडी आर्ट शो के लिए यहाँ पे जाओशी को बुलाने आया था। यहाँ उससे जाओशी तो मना कर रही थी, बट मिस चाय उसे इंसिस्ट करती है जाने के लिए क्योंकि यहाँ पे कुछ
काम भी नहीं है और तुम इसे बाहर ही ले जाओ ताकि इसका मूड भी अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे जाओशी जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर मिस चाय फिर से कहती है कि जाने से पहले थोड़ा ड्रेसअप तो हो जाओ। या जाओशी अपनी ड्रेस चेंज करने जाती है तो यहाँ पे जियांशी मिस चाय से पूछता है कि क्या जाओशी अब भी दुखी है। यहाँ मिस चाय कहती है कि जब से उसने नौकरी छोड़ी है तब से उसकी कंडीशन ऐसी ही है। बट यहाँ पे वो उससे कह देती है कि मुझे मिस्टर फैंग और जाओशी की जोड़ी काफी अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों पैचअप कर ले। तो बस तुम उसे लेके तो जा रहे हो तो बस उसे घुमा के ही लाना, इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ जियांशी जाओशी को एक कैंडी आर्ट शो में लेके आया था जहाँ पे आके जाओशी थोड़ी खुश हो जाती है। यहाँ वो जियांशी के साथ काफी सारे पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और वो अपना टाइम काफी अच्छे तरीके से स्पेंड करती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट हान फैंग को याद दिला रहा था कि मैंगफी के साथ आपका एक शूट होने वाला है। फैंग लैंग उससे पूछ रहा था कि फोटो शूट, और यहाँ पे असिस्टेंट हान उसे याद दिला रहा था कि आज मैंगफी वही तो याद दिलाने के लिए आई थी आपको। यहाँ पे फैंग कहता है कि कैंसिल कर दो क्योंकि मेरी मीटिंग है अभी। तभी यहाँ पे डॉक्टर जैंग उसे एक फोटो भेजता है जियांशी और जाओशी का। तो ये देख के यहाँ पे फैंग गुस्सा हो गया था और उससे कह देता है कि ठीक है चलो फोटो शूट पे चलते हैं, और उससे कहता है कि फोटो शूट की लोकेशन चेंज करके कैंडी आर्ट शो कर दो। यहाँ उसका असिस्टेंट इन सब की अरेंजमेंट कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे इन दोनों के फोटो शूट चल रहे थे, जाओशी और जियांशी के। तो यहाँ पे अचानक जाओशी कुछ कैंडीज पे फिसलने वाली थी, तभी यहाँ पे जियांशी उसे पकड़ लेता है और उसे देखता ही रह जाता है। तभी यहाँ पे फैंग, मैंगफी और उसका ग्रुप आ जाता है फोटो शूट के लिए। यहाँ पे फैंग उन दोनों को घूर के देख रहा था क्योंकि यहाँ पे जियांशी ने जाओशी को पकड़ रखा था, और तभी यहाँ पे जियांशी उसे अपना हाथ हटा लेता है। और यहाँ पे सभी लोग इस जगह को खाली करवा रहे थे ताकि यहाँ पे फोटो शूट हो सके। और यहाँ पे जियांशी और जाओशी भी वहां से जा ही रहे थे कि एक फोटोग्राफर कहता है कि आप दोनों काफी फोटोजेनिक लग रहे हो, तो आप भी फोटो खिंचवा लो, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फैंग कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि हम दोनों की कंपनी पहले से ही तो पार्टनर है। यहाँ पे जियांशी को तो प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए वो हाँ कर देता है, पर यहाँ जाओकी उससे मना कर रही थी। यहाँ पे फैंग लैंग उसे थोड़ा भड़का रहा था ताकि वो उससे मान जाए, और यहाँ पे जाओशी भी मान जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मैंगफी और जाओशी एक साथ फोटो शूट कर रहे थे। यहाँ पे मैंगफी तो काफी नेचुरल लग रही थी पर जाओशी से यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे कैमरामैन उससे बार बार कह जा रहा था कि प्लीज थोड़ा नेचुरल रखो। वो उससे कहता है कि अपने कोई हैप्पी वाले मोमेंट के बारे में सोचो। यहाँ पे मैंगफी कहती है कि मेरे जैसे स्टाइलिस्ट की वजह से तुम्हारा यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए चलो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे देती हूँ जिससे तुम अपने फोटोज अच्छे से क्लिक करा पाओ। पर यहाँ पे जाओशी से फिर भी कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंगफी फिर से उसे इंसल्ट करती है। यहाँ पे जाओशी को गुस्सा आ गया था इसलिए वो अपनी तरीके से फोटोशूट करवाने लगती है, और यहाँ पे कैमरामैन भी उसके अच्छे से फोटो ले रहा था। और यहाँ पे मैंगफी उसे देख वो भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन हो रहा था, और यहाँ पे फोटोशूट काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बारी आती है जियांशी और फैंग की, और यहाँ इन दोनों के साथ में भी सेम था क्योंकि इन दोनों में से भी कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। और यहाँ पे लड़कियों के बीच में ये गॉसिप चल रही थी कि इन दोनों में से हैंडसम कौन है, यानी कि ज्यादा हैंडसम कौन है। यहाँ फैंग अपना कोट उतार के फोटोशूट करने लगता है तो यहाँ पे जियांशी भी अपना कोट उतार देता है। यहाँ पे फैंग फिर अपने टाई उतार देता है और अपने शर्ट की ऊपर की बटने खोल देता है, और यहाँ पे जियांशी भी उसके देख के सेम कर रहा था, वो भी टाई निकाल लेता है और वो भी अपनी बटन्स खोल लेता है। पर यहाँ पे फोटोग्राफर उसे मना कर देता है कि प्लीज अगर इससे ज्यादा आप लोग खोलोगे तो हमारा ये शो ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे ग्रुप फोटोशूट हो रहा था और यहाँ पे जाओकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंगफी फैंग के बहुत ज्यादा चिपक रही है, और फैंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जाओशी जियांशी के कितने क्लोज खड़ी है। यहाँ पे फोटोग्राफर कह रहा था कि तुम दोनों ही थोड़े क्लोज वाले शॉट दो, और यहाँ पे जाओशी वो करने ही वाली थी कि वो गिर जाती है, पर यहाँ पे फैंग लैंग उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे फोटोग्राफर को उनका ये पोज काफी अच्छा लग रहा था और वो उनसे कहता है कि यही वाली तो केमिस्ट्री चाहिए, और वो उनसे अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करने के लिए कहता है। यहाँ पे मैंगफी मना कर रही थी और यहाँ पे जाओशी भी मना कर रही थी कि हमें अपने पार्टनर्स चेंज नहीं करने, और यहाँ पे फैंग लैंग भी कहता है कि मुझे भी चेंज नहीं करना, पर कैमरामैन जो चाहता है वो हमें करना ही होगा। और फिर यहाँ पे वो उसके साथ फोटोशूट करने लगता है। यहाँ पे जाओशी तो गुस्से में थी पर फैंग लैंग का मूड थोड़ा नॉर्मल हो गया था। फिर यहाँ पे वो दोनों दूर दूर होकर फोटोशूट करा रहे थे तो कैमरामैन कहता है कि थोड़ा क्लोज आ जाओ, और यहाँ पे फैंग लैंग जाओशी से कह रहा था कि तुम्हें तो गिल्टी फील होता होगा ना। यहाँ जाओशी कैसी है कि मुझे किस बात का गिल्ट होगा। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि अच्छा ही हुआ तुमने मेरी कंपनी छोड़ दी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद से मेरी कंपनी में 25% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे जाओशी उससे गुस्सा हो ही रही थी कि यहाँ पे फैंग कहता है कि तुम नौकरी छोड़ के गई, रिजाइन भी कर दिया और एक शब्द भी मुझसे कहना जरूरी नहीं समझा। जाओशी उससे कहती है कि तुमसे कहना ही क्या था, मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूसरों को दे दी थी, मैं तुमसे आखिर कहती भी क्या जाने से पहले, क्योंकि तुमने ही तो मुझसे पहले कह दिया था कि नौकरी छोड़ के चली जाओ यहाँ से, और तुम मुझसे नफरत भी करते हो और तुम्हें मेरी जाने से खुशी भी होती, इसलिए मैंने जाने से पहले तुमसे कुछ नहीं कहा। यहाँ पे फैंग कहता है कि वो सब मैंने गुस्से में बोला था। यहाँ पे वो दोनों एक
एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे तो कैमरामैन उनसे कहता है जरा इस कैमरा की तरफ भी देख लेना। यहाँ पे वो फिर अच्छे से फोटो शूट करते हैं और फैंग का मूड भी काफी अच्छा हो गया था और यहाँ पे जाओ की भी अच्छा फील करने लगी थी। और यहाँ पे फोटो शूट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैंगफी जियांगशी से कह रही थी कि तुम कितने अच्छे हो कि अपने गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ इतने क्लोज से फोटो शूट करवाने दे रहे हो। जियांगशी भी कहता है कि तुम भी कितनी अच्छी हो क्योंकि यहाँ पे फैंग भी जाओशी से कितना चिपक रहा है। और ये सुन के यहाँ पे मैंगफी चुप हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जाओशी और ली को दिखाया जाता है और यहाँ पे ली को कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था जिससे उसे इंस्पिरेशन मिल सके। यहाँ जैबी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें पेंटिंग के लिए इंस्पायर क्या करता है। यहाँ पे वो जैबी की तरफ देखता रहता है और जैबी भी उसकी तरफ ही देख रही थी और इसलिए वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और यहाँ जैबी का टेम्परेचर बढ़ने लगा था। यहाँ पे वो उसके कान के पास आके कहता है कि फर्स्ट प्लेस ट्रॉफी। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि अगर मैं कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत जाऊंगा तो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। और ये सब सुन के यहाँ पे जैबी का टेम्परेचर फिर से कूल डाउन हो गया और वो सोच रही थी कि एकदम से ऐसा क्या हो गया था कि मैं एकदम हॉट हो गई थी और अब अचानक से कोल्ड हो गई। तभी यहाँ पे ली कहता है कि मेरी मॉम का फोन आ रहा है क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यहाँ पे जैबी उससे कहती है कि जरा टेंशन मत लो क्योंकि मुझे एक शॉर्टकट पता है। और यहाँ पे जैसे ही ली उसके सिर पे हाथ रखने वाला था कि जैबी उसे मना कर देती है कि नहीं सिर पे हाथ नहीं रखना और उससे हाथ पकड़ के वहां से ले जाती है। और यहाँ पे वो भाग रहे होते हैं। ली उससे पूछ रहा था कि ये कौन सा लॉजिक है कि मैं सिर पे हाथ नहीं रख सकता बट हम हाथ पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे वो दोनों काफी खुश थे और दौड़ रहे थे। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे मैंगफी जाओशी से कह रही थी क्या तुमने कसम कहा रखी है मेरा सारा दिन वेस्ट करने की। तुम फैंगलैंग से दूर रहो। तुम जैसे एक डिलीवरी गर्ल उसकी भला क्या ही हेल्प करेगी। फैंगलैंग को एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो उसके काम में उसकी हेल्प कर सके और उसकी लड़की का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि अगर तुम फैंग को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें और भी दूसरे अमीर लड़कों से मिलवाऊंगी। फिर यहाँ पे जाओशी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे सुनाने लग जाती है कि अगर मैं डिलीवरी गर्ल का काम करती हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है। मैं खुद अपने लिए पैसे कमाती हूँ, तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जो अपने फैमिली बैकग्राउंड के अलावा हो ही क्या। तुम खुद के दम पे कितने पैसे कमाती हो। चलो ये मान लिया कि तुम काफी सुंदर हो लेकिन इस दुनिया में कितने सारे सुंदर लोग हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है। तुम अकेली थोड़ी ना हो और वैसे भी तुम काफी ज्यादा मेकअप करती हो। ये सब कह के यहाँ से वो जाने लगती है। यहाँ पे जाओशी सोच रही थी कि मैंने जितना भी याद किया था वो मैंने सारा बोल दिया। तभी यहाँ पे जियांगशु और फैंगलैंग भी आ जाते हैं और यहाँ पे फैंग को देख के मैंगफी ऐसा करने लगती है जैसे कि उसके पैर में चोट लग गई हो। यहाँ पे जाओशी फैंग से कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से लेके जाना घर पे। और यहाँ जाओशी तो जियांग के साथ चली जाती है। और यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि तुमने थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फैंग कार से जा ही रहा था। तभी यहाँ पे उसे जाओशी की बात याद आती है कि कैसे उसने उसकी दी हुई पेन ड्राइव गलती से उस पार्टी में गिरा दी थी, इसलिए वो उसी पार्टी में जाता है उस पेन ड्राइव को ढूंढने के लिए। पर यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ वो थक हार के आखिर बैठ ही जाता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 14 की एंडिंग होती है। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 14 के एक्सप्लेनेशन। इससे आगे क्या हुआ वो आपको 15th एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के 15 एपिसोड के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 14 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 15 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी ने और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।